वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और उनके तदारुक के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की उफ़रियत से निमटने का आज़म, वज़ीर आज़म का मुल्क की दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहीद अहलकारों को खराज अक़ीदत। मुलाकात में आज बुलाए गए कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल। आज इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी हुकाम अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। एमकेएम के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन, पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम मुलाकातें। दोनों रहनुमा कराची पहुंचकर कारकुनान का एतमाद मिलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी पीएसपी हाउस आएंगे, एमकेएम में वापसी की दावत देंगे। इतवार को एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी के एक होने का इम्कान है। गुज़श्ता शब गवर्नर हाउस कराची में तवील मुशावरती बैठक हुई। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं की एमकेएम पाकिस्तान में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। एमकेएम के तमाम धड़ों को एक जगह जमा होना होगा। ये कौमी जरूरत भी है। अब कोई राजी हो ना हो, मैं 2.5 साल पहले भी राजी था, मैं आज भी राजी हूँ। आखिरी ट्रेन स्टेशन पर लगी है, अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। और फेलियर इज नो ऑप्शन, नेक नियति से करना होगा। एमकेएम के तमाम धड़ों का मुत्तहिद होना कौमी जरूरत बन चुका। शदीद ख्वाहिश और कोशिश रही है कि तमाम धड़ों को मुत्तहिद किया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई राजी हो ना हो, मैं कल भी राजी था और आज भी हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में काम करने पर कोई एतराज़ नहीं। पीएसपी क़यादत को भी समझ आ गया कि उसके अलावा कोई चारा नहीं। कामयाबी इसी में है कि इज्तिमाई मफाद पर फैसले करें। सबके एक होने का ये आखिरी मौका है। ट्रेन निकल गई तो निकल गई। रूल में यह है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से इनकार। राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ के वफ्द से माजरत। डेडलॉक बरकरार, कहा इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला होगा। अरकान को एक एक करके आना होगा। कासिम सूरी ने जो इस्तीफों की मंजूरी दी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ऐवान में वापसी की भी पेशकश। तहरीक इंसाफ भी डट गई। स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदार करार। असद कैसर ने कहा कि एमएनएस के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। एक एक करके इस्तीफा मंजूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ग्यारह अप्रैल 22 को हमने अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफ़े दे दिए थे। इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे, उसमें मेरा भी इस्तीफ़ा था। मैं आज भी अपने इस्तीफ़े पर कायम हूँ। पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर नोटिफिकेशन के इजरा में गैर कानूनी ताखीर और बहानेबाजी। अरकान के शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत। सरदार तालिब नकई, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना समेत एमएनएस ने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। सरदार तालिब नकई ने कहा 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया, इस पर कायम हूँ। अब स्पीकर बहाने न बनाए, हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें। हमारी मुज़ाकरात उसके साथ बैकग्राउंड में जारी रही इस इशू पे। उन्होंने कहा, उनकी तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटर्म गवर्नमेंट आए। तो उसमें तो कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? इस तरह तो मुल्क नहीं बढ़ सकता कि आप पसंद नहीं करते तो आप हर सूरत में तो हुकूमत से रोकना चाहते हैं। तो हुकूमत ने बैकग्राउंड मुज़ाकरात में लॉन्ग टर्म हुकूमत मांगी थी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इंकशाफ। बताया पीटीआई ने हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। जवाब दिया कि लॉन्ग टर्म हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसी हुकूमत की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं।
पीटीआई को हर सूरत हुकूमत में आने से रोकने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत फौरी इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीपी रहनुमा कमरजमान कायरा कहते हैं टेक्नोक्रेट या लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की मुल्कगीर तहरीक का आगाज आज होगा। महंगाई, बिजली और गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इमरान खान के जेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं मुजव्वजा टेक्नोक्रेट निज़ाम काबिल कबूल नहीं। सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। इजलास में असम्बलियों की तहलील, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान 3 हफ्ते बाद मुल्कगीर तहरीक को ज्वाइन करेंगे। आजम स्वाति के लिए डिक्लेयर सब जेल के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। स्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ फिर सारा कसूर आपका निकलेगा। आवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा समझकर तजर्बे ना किए जाएं। कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का रमजान में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुकाम की अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से मुलाकात। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुशावरत में शरीक। मुशावरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में की गई। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए सुबह 10 बजे तक की मोहलत दे दी है। अदालत के रिमार्क्स थे कि अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया होने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट कब लें? तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ आरा। चंद रहनुमा अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेने के मुखालिफ। कुछ मरकजी रहनुमा हर सूरत एतमाद का वोट लेने और असम्बली तोड़ने के हामी। जराये के मुताबिक अभी तक किसी MPA को 2 जनवरी की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की दावत नहीं दी गई। एतमाद के वोट के लिए 4 खातीन समेत 7 MPAs पर क़यादत को शक। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से धुंध की छुट्टी। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीरात 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, चाही और दारबदीन में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। भीगी भीगी बारिश और सर्दी में फ्राई मछली के मजे। डस्का में चटपटी फ्राई मछली के स्टॉल्स पर रश लग गया। मलका कोहिसार मरी के पहाड़ों और सब्ज दरख्तों पर चांदी बिखर गई। कालाम, एबटाबाद, शुगरान में बर्फबारी ने सयाहों के मजे करा दिए। मरी में अब तक 2000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी। इंतजामिया की ड्राइवर्स को पहियों पर चेन बांधकर सफर की हिदायत। नथिया गली और ठंडियानी में 10 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। आसमान से उतरती बर्फ ने जहां हसीन मनाजिर को खूबसूरत बनाया, सयाहों के चेहरे खिल उठे। कहा कि हमारा मुल्क यूरोप से कम नहीं। जिला कुरम में फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने बताया कि शोहदा में खैरपुर के 43 साला सूबेदार शुजा मोहम्मद, खुजदार के 32 साला नायक मोहम्मद रमजान और सखर के 30 साला सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और गोलियां भी बरामद। पाक आर्मी दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा शुजात व बहादुरी पर सलाम और खराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी अज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सर धड़ से अलग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े। सांगढ़ में खातून के लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने इंसानियत को दहला दिया। गांव के करीब से मिलने वाली लाश को जानवरों से भी नोच रखा था। 45 साल की शुरमीती दया भेल जानवरों के लिए घास काटने गई तो वापस न आई। पुलिस ने मकतूला के 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। बेटे का कहना है पुलिस ने जासूस कुत्तों की मदद से ऑपरेशन किया, 5 रिश्तेदारों को साथ ले गई। SSP का कहना है कातिल एक नहीं कई लोग थे जो वारदात के बाद उसी गांव वापस आए हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का
वाक़े का नोटिस DSP की क़यादत में JIT कायम कर दी गई। मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं की जाएगी, बलूचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिया लांगू ने कहा कि हक दो तहरीक वालों ने सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शरपसंदी पर कानून भी हरकत में आएगा। मौलाना हिदायत ने मुज़ाकरात के लिए जाने वाले वज़रा का मजाक उड़ाया। गवादर के रहने वाले भी मौलाना हिदायत के धरनों और शरपसंद कार्रवाइयों से परेशान हैं। हुकूमत से एक्शन की अपील कर दी। हक दो तहरीक का हिस्सा बनने वाले माहीगीरों ने भी साथ छोड़ दिया। कहा कि मौलाना सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं। भारत दहशतगर्दी तर्क करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, पाकिस्तान की एक बार फिर मशरूत पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच कहती हैं, भारत जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो बातचीत हो सकती है। भारतीय रियासत दहशतगर्दी पर डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। अफगान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अफगान हुकाम के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर राबते में हैं। सिक्योरिटी के इदारे गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार हैं। लाहौर की ज़िली इंतजामिया ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। गुलबर्ग 3 में हजवेरी हाउस की सुपरदारी करा दी गई। इसहाक डार के अकाउंट्स बहाल करने के लिए बैंक्स को मुरासला इरसाल कर दिया गया। शहबाज शरीफ हरजाना केस, इमरान खान के हक़ दिफा बहाल करने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हरजाने का दावा दायर कर रखा है। मुतनाज़ ट्वीट पर गिरफ्तार सेनेटर आज़म स्वाति के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद की अदालत में आज़म स्वाति केस का चालान पेश न हुआ, समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। मईशत तबाहाल और विफाकी हुकूमत की शाह खर्चियां। तरक्याती बजट में सुस्त रवि और MNS के फंड्स में तेजी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए मुख्तस तमाम 87 अरब रुपए का इजरा। सिर्फ नवंबर में पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स पर 11 अरब से जायद के अखराजात। जुलाई तक अक्टूबर 7,80,000 के अखराजात थे। रवा माली साल MNS की स्कीमों के लिए 87 अरब रुपए मुख्तस हों। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के लिए एक और एजाज़। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में अरशद शरीफ को इंसानी हुकूक अवार्ड से नवाजा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कहना है कि शहीद अरशद शरीफ को यह अवार्ड देने की कई वजूहात हैं। उन्होंने ज़िंदगी के इंतहाई मुख्तसर अरसे में कौम के लिए मजमूई खिदमात सर अंजाम दी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन ने अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से अवार्ड वसूल किया। मुल्जिम अमरीकी शहरी है तो क्या पाकिस्तान में लाकानूनियत की इजाज़त दी जाए? मुल्जिम किसी भी मुल्क का शहरी हो, पाकिस्तान के कानून का इतलाक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नूर मुकदम केस में रिमार्क्स। मुल्जिम जाहिर जाफर की अमरीकी पासपोर्ट रिकॉर्ड पर लाए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा रियायत देना शुरू कर दी तो ये मुजरिमों के लिए सेफ हेवन बन जाएगा। केस का महफूज फैसला मौसम सरमा की तातीलात के बाद सुनाया जाएगा। शहरी कायद में आवाम डकैतों के रहमो करम पर गुलशन चौरंगी के करीब डाकू सब मशीन गन ले आए। चाय के होटल पर बैठे 12 से जायद शहरियों से कीमती सामान लूट लिया। मलिर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने शहरी को लूट लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को धक्का देकर गिराया। मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। पाक बहरिया दुश्मन की जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। नेवल चीफ का सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड से खिताब। कहा पाक बहरिया खिते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सीपैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। दुश्मन की आबदोजों का सुराग लगाना आला पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। फ़राइज़ की अंजाम दही में फ्लीट यूनिट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। मेहमान खुसूसी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को
एजाजी शील्ड से नवाजा। भारत मौत की दवा बांटने लगा। गैम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी भारत की दवाई से 18 बच्चों की मौत। उज्बेक वजारत सेहत के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों ने भारतीय कंपनी का तैयार करदा खांसी का सिरप लिया था। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान, अमवात 70 तक जा पहुंची। न्यूयॉर्क की 2 काउंटीज में 34 हलाकतें रिपोर्ट हुई। नियाग्रा फॉल भी जम गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में भी मौसम बेकाबू। ओंटारियो की एक बस्ती बर्फ से ढक गई। मकीन बर्फानी घरों में महसूर होकर रह गए। मामूलात जिंदगी मुंजमद। गर्म तरीन मुल्क कुवैत में बारिशों के बाद शदीद यालाबारी। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी में यालाबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जगह जगह बर्फ के ढेर लग गए। क्रिकेट बोर्ड को 99 करोड़ का टीका। पीसीबी का रमीज राजा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिक चेयरमैन के मंसूबे। जूनियर लीग से बोर्ड को भारी माली नुकसान। पीसीबी को स्पॉन्सर्स की मद में सिर्फ 19 करोड़ मिले। लीग पर 90 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च आया। जराये ने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। पीजेएल के खिलाफ एफआईए से भी रुजू किया जाएगा। और शाहीनों को कीवीज के खिलाफ टेस्ट मैच बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम ने कराची टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स 612 रन्स पर डिक्लेयर, 174 रन की बढ़तरी। केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। लिथम ने सेंचुरी बनाकर टोटल में अहम किरदार अदा किया। कौमी स्पिनर अबरार के 5 शिकार। जवाब में पाकिस्तान की दूसरे इनिंग्स में 77 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी। अब्दुल्ला 17 और शान मसूद 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 97 रन के खसारे का सामना। इमामुल हक और नुमान अली विकेट पर मौजूद।